हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। एक ही चीज जो रोज यानी गुलाब प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और मेडिसिन का भी काम करेगा। सिर्फ इसको यूज करते रोज प्लांट में आएगी अनगिनत न्यू ब्रांच। गुलाब का पत्ते होएगा हरा भरा और चमकीला। इस होममेड फर्टिलाइजर यूज करते जो न्यू बहुत सारे ब्रांच गुलाब के पौधा में आएगा तो उसको भी सुरक्षित रखेगा। न्यू ग्रोथ सूखेगी नहीं और न्यू ग्रोथ बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। मतलब एक ही चीज से पत्ते हो जाएगा हरा भरा, प्लस प्लांट का जो ग्रोथ है वो न्यू ब्रांच में भर जाएगा। और सिर्फ न्यू ब्रांच आएगा ही नहीं, वो बहुत ही हेल्दी होके आएगा। हर हेल्दी मोटा ब्रांच में खिलेगी बहुत ही बड़े बड़े फूल। अब जुलाई का मंथ है, समर का बहुत ही भीषण गर्मी भी नहीं है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, तो अब बहुत ही अच्छा बड़े बड़े फूल आपका गार्डन में खिलते रहेगी। तो मैं कौन सा चीज की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कॉफी पाउडर का। तो किस तरीके से कॉफी पाउडर को गार्डन में यूज करना है, किस तरीके से मिट्टी पे डालना है और किस तरीके से फोलियर यानी न्यू ग्रोथ पे भी आपको स्प्रे करना है, इसका कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो कॉफी हमारा किचन में रहता है तो किस तरीके से हमारा गार्डन में वो यूज होता है। आप फ्रेंड्स एक आधा बार कॉफी पाउडर तो यूज करे ही होंगे आपका गुलाब के पौधा में और आपको बहुत सारा फायदा भी मिले होंगे। पर कॉफी में ऐसा कौन सा चीज है कि हमारा गुलाब का पौधा के लिए वो एक वरदान है। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉफी में क्या है, किस तरीके से यूज करने से ज्यादा कॉफी का फायदा हमारा गुलाब को मिले और किस तरीके से कॉफी फर्टिलाइजर और भी बेहतरीन तरीके से गुलाब में काम करते हैं। आज का वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। प्लांट का न्यू ग्रोथ मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ यानी ग्रीन ग्रोथ, और वेजिटेटिव और ग्रीन ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन। यानी गुलाब का पौधा में न्यू ग्रोथ के लिए हमको यूज करना है ऐसा कोई फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। कॉफी में नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है। नाइट्रोजन हेल्दी ग्रीन ग्रोथ प्रोड्यूस करता है और स्टेम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नाइट्रोजन का अलावा कॉफी में बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, इतने सारा मिनरल्स क्या करते हैं, न्यू ग्रोथ के टिप्स में फ्लावर लाने में हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन के कारण में प्लांट का फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छा से हो पाता है, जो प्लांट का ग्रोथ को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं, ग्रोथ फास्ट हो जाता है। कॉफी हमारा गार्डन में और भी 3 काम करते हैं। एक तो जो वीड्स होता है, वीड्स को नेचुरल तरीके से खत्म करते हैं। प्लांट का मिट्टी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो भी ठीक कर देते हैं। और जो मच्छर मस्क्यूटो जो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, प्लांट के मिट्टी के आसपास घूमता है, तो कॉफ़ी में जो एरोमा होता है उसके कारण में मच्छर मस्क्यूटो भी गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो आज का जो कॉफी फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करूंगी, सिर्फ कॉफी हम गार्डन में यूज नहीं करूंगी, कॉफी फर्टिलाइजर को और भी बेहतरीन बनाने के लिए कॉफी के साथ हम और भी 2 चीज यूज करेंगे। और इस फर्टिलाइजर को आपको कितना दिन में यूज करना है, हर 15 डेज बाद इस फर्टिलाइजर को आपको सॉइल में यूज करना है। पर जो आपको फोलियर स्प्रे यानी पत्ते में स्प्रे करके आपको दिखाऊंगी, तो पत्ते में स्प्रे आपको हर हफ्ता करना है। फर्टिलाइजर तो आपको एक ही साथ बन जाएगा, पर इसका जो इंटरवल है, पत्ते में स्प्रे आपको हर हफ्ता करना है और उसी से आपको जो मिट्टी में आप डालेंगे वो 15 दिन बाद आपको डालना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पे रखिए फ्रेंड्स इसका यूज का। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको गुलाब के पौधा में मिलेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो हम गार्डन में स्प्रेयर यूज करते हैं ना, तो स्प्रेयर से जो पानी निकलते हैं, जो स्प्रे निकलते हैं, बहुत ही तेज धार से निकलना चाहिए। अब मैंने देखा है ऐसे किसी ने यूज करते हैं जो स्प्रेयर, उसमें पानी नहीं निकलते, बहुत ही धीरे धीरे पानी निकलते हैं। तो ऐसे स्प्रेयर यूज करने से गार्डन में ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हो कोई प्लांट में मेडिसिन के साथ साथ उसका जो तेज धार होता है उससे आधा कीटाणु वो निकल जाता है, पत्ते बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए फोलियर स्प्रे करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा तरीके से रिजल्ट भी मिल सकता है। तो आप चलिए आपको थोड़ा रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए मेरा गुलाब के पौधा में कैसे किस तरीके से न्यू ग्रोथ आना चालू हो गया
गए हैं। जो देखिए ये रेड रेड पत्ता आप देख रहे हैं, न्यू ग्रोथ है ये। तो जब भी गुलाब पौधा में इस तरीके से न्यू ग्रोथ आते हैं, हमेशा ये लाल पत्ते ही आते हैं। तो देखिए मेरा सारा गुलाब के पौधा में आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देगा। देखिए कितना अच्छा न्यू ग्रोथ निकल के आए हैं। कुछ न्यू ग्रोथ में तो टिप्स में फूल भी खिल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। चलिए और एक चीज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि अब जैसे बारिश हो रही है, देखिए जैसे आज मैंने वीडियो बनाने से पहले बारिश हो चुकी है, तो सारा पत्ता आपको गीला गीला दिख रहा है। जो प्लांट का मिट्टी है वो भी गीला गीला दिख रहा है। तो फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालने के पहले आपको जो मिट्टी पे गुड़ाई करना है, तो आपका प्लांट का मिट्टी इस तरीके से गीला रहे बारिश के कारण में और कोई कारण में, तो आपका प्लांट का मिट्टी को बिल्कुल ज़रा से भी आपको निराई गुड़ाई नहीं करना है। तो मैं अब जो वीडियो बना रही हूँ, बारिश तो अभी भी हो रहे है, तो मैं उस प्लांट को आपको साथ शेयर कर रही हूँ, काम करके आपको दिखा रही हूँ, जो थोड़ा अंदर के तरफ है और इसमें बारिश का पानी नहीं लगे। देखिए इस प्लांट का बात कर रही थी, देखिए इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी मिट्टी कीचड़ जैसे नहीं है। तो इसमें मैं काम करके आपको दिखाती हूँ। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले क्या करना है, आपको मिट्टी में जितना सूखे पत्ता पड़ा हुआ है, वीड्स पड़ा हुआ है, सब आपको हटा देना है। बरसात का टाइम पे आपको खास करके ये सब चीज़ मिट्टी पे होना ही नहीं देना है। उसके बाद मिट्टी को बहुत ही अच्छा तरीके से आपको गुड़ाई कर लेना है। और कोई इन्फेक्शन जैसे आपको प्लांट में देखे तो इन्फेक्शन वाला जो पत्ते हैं उसको आपको निकाल देना है। कोई पीला पत्ता आपको प्लांट में देखे वो भी आपको निकाल देना है। तो मतलब प्लांट को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना है। और आप जो भी फर्टिलाइज़र आप प्लांट में देंगे ना, कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है कि प्लांट में धीरे धीरे वो डिकम्पोस्ट का प्रोसेस चालू करेगा। यानी बरसात का टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अब ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही आप प्लांट में दिया करिए। ड्राई फर्टिलाइज़र ऐसे कुछ जैसे कोई छिलका वगैरह हो गए अब प्लांट में आप मत डालिए। तो खास करके गुलाब का प्लांट में मत डालिए। उसके बाद देखिए जो सूखे फूल था वो भी मैंने हटा दिया। उसके बाद मेन चीज़ ये देखिए, ये है शक्कर, इसको भी आपको कट करके हटा देना है। और बरसात यानी बारिश का सीज़न में इस तरीके से घास वगैरह हो गए और जो शक्कर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि रोज़ यानी गुलाब का पौधा में ये सब सारा चीज़ बहुत ही मैटर करता है। उसके बाद ही आप प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया लौंग और दालचीनी। तो इसको इस्तेमाल क्यों किया, तो आपको पता है लौंग जो होता है वो मिट्टी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए हमारा प्लांट को वो देखभाल करता है। दालचीनी में क्या रहता है, रूटिंग हार्मोन रहता है। हमारा गुलाब के लिए हमेशा रूट डैमेज का प्रॉब्लम होता है, रूट में फंगस लगने का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इस फर्टिलाइज़र यूज़ करने से कितना भी रूट आपका डैमेज होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे वो रिकवरी करते रहेगा। तो आज का फर्टिलाइज़र आप प्लांट में किस लिए डाल रहे हैं, प्लांट का मिट्टी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, प्लांट का कोई रूट डैमेज हो जाए तो उसके जगह पे न्यू रूट्स आ जाए और जल्दी से जल्दी प्लांट में न्यू ग्रोथ आना चालू हो जाए। और मैं गुलाब का हर वीडियो में बोलती हूँ कि गुलाब में फूल लाने के लिए आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ रोज प्लांट यानी गुलाब के ऊपर हेल्दी ब्रांच आए, इसलिए हमको गुलाब को बहुत ही अच्छा से केयर करना है। और जितना ही हेल्दी ब्रांच रोज प्लांट के ऊपर आते रहेगा उतना ही हेल्दी फ्लावर हमको मिलते ही रहेगा। क्योंकि गुलाब प्लांट में यही बेनिफिट है, जितना न्यू ब्रांच आते रहेगा, न्यू बर्ड्स, न्यू फ्लावर उसमें बनते ही जाएगा। तो इसलिए आज का कॉफी फर्टिलाइजर आपका रोज प्लांट में बहुत सारा न्यू ब्रांच लाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। और जितना ब्रांच आपका गुलाब में आते रहेगा उतना ही फूल खिलते रहेगा। चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि फर्टिलाइज़र को किस तरीके से आपको मिट्टी पे डालना है और कितना क्वांटिटी में आपको डालना है। देखिए ये मेरा 5 लीटर का वाटर कैन है, तो 5 लीटर के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 10 ml फर्टिलाइज़र। और इस फर्टिलाइज़र के साथ पानी को बहुत अच्छा से डाइल्यूट करके तभी प्लांट का मिट्टी पे डालना है,
क्या क्या चीज़ मिला के इस फर्टिलाइज़र को मैंने रेडी किया तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब उससे पहले मैं इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको प्लांट का मिट्टी पे डालना है और इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करके हम पत्ते में बहुत ही अच्छे से स्प्रे करेंगे, यानी फोलियर स्प्रे इसी फर्टिलाइज़र से ही करेंगे। पर फोलियर स्प्रे में आपको क्वांटिटी थोड़ा डिफरेंट लेना है। फोलियर स्प्रे जब आप करेंगे तो आपका क्वांटिटी, फर्टिलाइज़र का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर देना है। और एक बात है कि जब आप इस फर्टिलाइज़र को प्लांट का मिट्टी में डालेंगे तो प्लांट का मिट्टी बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, हल्का सा नमी इसमें होना चाहिए। और इस फर्टिलाइज़र को हर 10 से 15 दिन का गैप रखते हुए आपको रोज़ प्लांट में यूज़ करते जाना है। और सुबह शाम जब आपको टाइम मिले इस फर्टिलाइज़र आप प्लांट में डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिनामम है, दालचीनी है। दालचीनी आपका प्लांट को, रूट को बहुत ही अच्छे से टेक केयर करेगा। और लौंग है, लौंग मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा लौंग से। और आप कॉफ़ी तो यूज़ कर ही रहे हो प्लांट का ग्रोथ के लिए। और देखिए अब आपको फोलियर स्प्रे के लिए किस तरीके से आपको रेडी करना है। ये 2 लीटर मेरा स्प्रे बोतल है, इसमें आपको 3 से 4 ml इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिलाना है, बस। और कुछ भी नहीं मिलाना है और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल सी तेज धार से अच्छा से ऊपर, पत्ते के ऊपर और नीचे बोथ साइड आपको बहुत ही अच्छा से स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे को हफ्ते में एक बार आपको तो यूज़ करना ही करना है। और आप कर सकते हो तो हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका प्लांट के लिए फ़ायदा ही रहेगा। प्लांट में स्प्रे करने के टाइम आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे से स्प्रे करना है, प्लांट का जो न्यू ग्रोथ आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ में आपको बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है। क्योंकि जब गुलाब में न्यू ग्रोथ आते हैं तो उसमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इस लिक्विड स्प्रे को जब आप प्लांट में स्प्रे करते रहेंगे आपका न्यू ग्रोथ सूखेगा नहीं, न्यू ग्रोथ में कोई कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन है आप इस लिक्विड में, इसलिए आपका जो न्यू ग्रोथ है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो आज का फर्टिलाइज़र, कॉफ़ी फर्टिलाइज़र कितना बेनिफिट है हमारा प्लांट के लिए तो आप जान ही गए फ्रेंड्स। तो अब आपको दिखाती हूँ कि इस कॉफ़ी फर्टिलाइज़र को आपको किस तरीके से रेडी करना है। टोटल 3 चीज़ से हम इस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे और 3 चीज़ें हमारा घर पे ही मिलता है। बिल्कुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, बिल्कुल होममेड लिक्विड इंसेक्टिसाइड भी बनेगा। क्वांटिटी हम थोड़ा सा अंदाज के लिए आपको बता देंगे फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। तो क्वांटिटी को लेके आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत होइए। देखिए यहाँ पे 5 लीटर पानी के हिसाब से मैं इस तरह जो क्वांटिटी है मैंने रखी हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लौंग लिया है। पानी में जब अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून से लेके 1.5 टेबलस्पून तक आपको लौंग पानी में डाल देना है, बॉयल वाटर में डाल देना है। और देखिए ये जो मैंने 4-5 टुकड़ा, बड़े बड़े टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का। 10 से 15 मिनट तक बॉईल करने के बाद जब पानी का कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से पानी के साथ लौंग और दालचीनी एकदम बहुत अच्छे से उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमको देना है 5 लीटर का हिसाब से 5 टेबलस्पून आपको कॉफ़ी पाउडर इसमें डालना है। और आपको गैस बंद कर देना है, मतलब कॉफ़ी पाउडर को आपको बॉईल नहीं करना है। और एक चीज़ ध्यान पे रखना फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर डालने के साथ साथ ये देखिए ऊपर के तरफ ये फूलने लगता है, तो आप ये चीज़ थोड़ा कंट्रोल कर लेना कि गिर ना जाए। तो देखिए जैसे मैंने गैस बंद कर दिया ये साथ साथ में नीचे चले गए। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइज़र रेडी हो गए। आप इसको ठंडा करके हमको यूज़ कर लेना है। देखिए कॉफ़ी फर्टिलाइज़र ठंडा हो जाने के बाद किस तरीके से कलर चेंज हो गए, बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, एकदम जेड ब्लैक की तरह हो गए हैं। और देखिए इसको छानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जो लौंग और दालचीनी लिया था वो नीचे की तरफ बैठ गए। तो इसको छानो और ना छानो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस फर्टिलाइज़र को किस तरह यूज़ करना है आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको 5 लीटर के हिसाब से आपको 10 ml इस फर्टिलाइज़र को पानी के साथ यूज़ करना है मिट्टी में हर 15 दिन के बाद। और जब इस फर्टिलाइज़र को आप फोलियर स्प्रे के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 लीटर के हिसाब से आपको 1.5 से 2 ml लेना है। तो ठीक है, जब आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी पे लेना है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे यूज़ कर सकते हो। हर हफ्ता आप यूज़ कर सकते हो और वीक में 1 से 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई नुकसान नहीं है, आपका प्लांट के लिए ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जब इस फर्टिलाइज़र को आप मिट्टी पे यूज़ करेंगे, मिट्टी आपको बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, हल्का सा नमी उसमें रहना चाहिए। और इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ गुलाब के लिए जो ज़रूरी काम आपको दिखा है, जैसे सूखे पत्ता हटाना, प्लांट में कोई और ख़राब लीव्स रहे वो भी हटाना, जो शक्कर निकलते हैं उसको भी हटाना, मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेना और प्लांट में अच्छे से सनलाइट आपको देना है। अब तो धूप कम हो गए, गर्मी कम हो गए, पर इसलिए आपको पूरा दिन का आपको सनलाइट प्लांट में देना है। और बीच बीच में बारिश का पानी भी आपको देना है, कंटिन्यू नहीं देना है बारिश का पानी, बीच बीच में आपको बारिश का पानी देना है। आज का वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मेरे को कमेंट कर लेना। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।